हेलो एवरीवन, रियाज टैरो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपकी डेली लाइफ में। आपके सामने 3 पाइल्स रखी हैं। आपको जो अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पाइल चूज़ कीजिए और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से स्टार्ट करेंगे। हेलो, और अगर आप लोगों ने पहली पाइल चूज़ की है तो सबसे पहले ये कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में जिस भी चीज़ों की तरफ आपको ग्रो करना है उसकी तरफ आपको वो थोड़ा सा केयरफुल अटेंशन देने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपके करियर में ग्रो होना चाहते हो तो आपको प्रॉपर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, प्रॉपरली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और उसी के साथ साथ एक एफर्मेशंस होते हैं ना ग्रोथ के, वो आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर रिलेटेड आपके एफर्मेशंस हो सकते हैं कि मैं मेरे करियर में बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही हूँ, मेरे करियर में मुझे जैसी ग्रोथ चाहिए थी वैसी ग्रोथ ही मिल रही है और मैं मेरे करियर में अपनी बेस्ट पोजीशन तक पहुँच गई हूँ। तो ऐसे एफर्मेशंस अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए मैं लाइव शफल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेरे स्पिरिट गाइड से प्रे करती हूँ कि जो भी मैसेजेस मिले आपकी बेहतरी के लिए मिले। चलिए, ओके, आप लोगों के लिए है 2 ऑफ कप्स। आगे देखते हैं, सारे कार्ड्स पहले निकाल देते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और एक और ले लेते हैं एंड 10 ऑफ कप्स। वाह, ओके। तो सबसे पहले बता दूँ 2 ऑफ कप्स है तो इस आने वाले टाइम में मुझे लगता है आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर होने वाला है और आपकी लोगों से बात करने की कैपेसिटी, आपकी लोगों से बात करके कनेक्ट करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक म्यूचुअल कनेक्शन है, लाइक आपको वो इंसान पसंद होगा और वो इंसान को आप भी पसंद करोगे। फ्रेंडशिप्स भी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक म्यूचुअली फुलफिलिंग पार्टनरशिप अब आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आप बिजनेस में जाने का सोच रहे थे तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप बिजनेस है ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। उसी के साथ साथ एक चीज़ के बारे में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। पैसे को लेके आपका अप्रोच कैसा है। देखिए क्या होता है, कभी कभी पैसे की तरफ 2 एटीट्यूड होते हैं। एक तो इंसान स्पेंड ज़रूरत से ज़्यादा करता है, अपनी नेसेसिटीज़ के ऊपर ही नहीं, अपने वांट्स और प्लेजर के हिसाब से स्पेंड करता है, और दूसरा इंसान होता है वो एक्सेसिवली सेव करता है। आपको दोनों ही नहीं बनना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखना है अपने पैसे की तरफ। एक और चीज़ है, अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा सा निकलना होगा। आपके लाइफ में आप जो भी पाना चाहते हो थोड़ा कुछ अलग करो। जैसे नॉर्मली चीज़ें करते हो उससे अगर आप चीज़ें थोड़ी सी अलग कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ है, आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है काम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने लाइफ में उठा रहे हो। देखिए, अगर लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ किसी की हेल्प लेने की आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सारे काम एक साथ करते जाओगे ना तो देखिए डिफ़िकल्टी हो जाती है ना। हमेशा लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत होती है और बैलेंस आपको सजेस्ट भी किया गया है। ओवर वर्क थोड़े से हो रहे हो या फिर खुद की चॉइस से ही ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन उसी के साथ साथ आने वाले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है एक फेयरनेस आएगा आपकी लाइफ में। जो चीज़ें बैलेंस में नहीं थी वो बैलेंस्ड आ जाएगी। एक चीज़ है, आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों को लेके प्रोज एंड कॉन्स वे करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए नए डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ये एक नया जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये पार्टनरशिप रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, नए घर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप थोड़ा सा केयरफुल रहे। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था तो अगर आपकी साइड सही है तो डिसीजन आपके फेवर में जाए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आने वाले कुछ समय में अपना समय आप व्यतीत कैसे कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की टेंडेंसी मुझे थोड़ी सी आपकी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है वो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके,
एक्सेस में चीज़ें ना करें, एक बैलेंस मेंटेन करना आप लोगों को आने वाले टाइम में ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए कोई खुशखबरी आ रही है 10 ऑफ कप्स के हिसाब से, तो ये काफ़ी टाइम की खुशखबरी हो सकती है। देखिए 2 ऑफ कप्स साथ में है, तो ये एक कनेक्शन हो सकता है। लाइक कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप में एंटर होना हो सकता है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट पाना हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या फिर शादी फिक्स होना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक बच्चे का जन्म, ये भी चीज़ें हो सकती है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए आपका सबसे पहला ही कार्ड था ना, वो ग्रोथ का कार्ड था, तो करियर में प्रोग्रेशन पाना ये भी आप लोगों के लिए अब हो सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं आपके ऑरेकल्स की तरफ, और ओरेकल्स में आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। पेशेंस, तो आपको मैसेज है आपके ओरेकल की तरफ से, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए आपका पहला मैसेज क्या था, ये पौधा जो है ना, ये इस लेडी ने अभी प्लांट किया है, तो वो पौधे को ग्रो होने में टाइम तो लगेगा ही, तो आपको थोड़ा अधीर नहीं रहना है इस टाइम। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है, और पेशेंस थोड़ा सा शायद आपको मेंटेन करने की अब ज़रूरत पड़े। नंबर 2 है और 2 ऑफ कप्स है, तो कोऑपरेशन से काम करना, ये आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, हम ले लेते हैं आपकी मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो बेसिकली आपके लाइफ में आप जिस भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, अब वो चीज़ें निश्चित नहीं है। ठीक है, और मेहनत करते रहना आपको ज़रूरी है। लेकिन म्यूटेबल म्यून क्या होता है ना, आपके हाथ में पूरी पावर होती है कि आप इस समय अपने लाइफ को शेप कैसे करना चाहते हो। देखिए पौधा जब आप लगाते हैं ना, नया वाला, वो पौधे से पेड़ बनना, उसकी देखभाल करना, ये आपके हाथ में होता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिन जो है ना, वो आपके हाथ में है। अब आप उसे कैसे व्यतीत करते हो वो आपकी चॉइस है। मैंने कहा था आपकी थोड़ी सी टेंडेंसी शायद होगी थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने में, तो थोड़ा सा वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक और ले लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो बेसिकली थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे, पूरी मेहनत करते जाएंगे तो ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि आपका हार्ड वर्क भी पे ऑफ हो ही रहा है। तो प्रमोशन की पॉसिबिलिटी है, एग्ज़ाम पास करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते थे, किसी कोर्स में दाखिला चाहते थे, ये भी यहाँ पे अब हो, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए आप हार्ड वर्क तो डेफिनेटली कर रहे हो। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो आपका ये सारा हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अगर आप थक जाएं तो रुक जाएं, ओवर वर्क करने की कोशिश ना करें। ओके, अब हम कुछ नंबर्स लेंगे आप लोगों के लिए। नंबर 55 एंजल नंबर, एंजल्स का आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी सिग्निफिकेंट अदर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर लकी डेट्स। ठीक है, ये महीने के या फिर ये हफ्ते के, जब भी आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो वो नंबर्स की। अब हम लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपने नाम भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको अपना नाम मिल रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। VIAN, विन, देखिए विन है तो शायद कुछ चीज़ में आप जीत रहे हो। E है, QRO, RWERDM और O। ठीक है, ये है आपके लेटर्स। अगर आप अपना नाम मिले तो मुझे ज़रूर बताइए, और रीडिंग के एंड में मैं एक यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है वो आपके लिए देना चाहूँगी। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना। देखिए यहाँ पे भी आपको वही है कि आपको एफर्मेशंस रिपीट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। देखिए एफर्मेशन से क्या होता है ना, आपकी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। अगर आप सुबह सुबह ही एफर्मेशंस रिपीट करोगे ना, तो आपका दिन भी वैसे ही सोच में जाएगा। दिन की शुरुआत में ही अगर आप सोच रहे हो मेरे सारे काम बन रहे हैं,
मैं मेरे जीवन में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरा दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो वो एक इंटेंशन सेट होती है आपकी रेस्ट ऑफ द डे की। और अफर्मेशंस ऐसी चीज़ है जिससे मैनिफेस्टेशन के गेट खुलते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको ग्रोथ के अफर्मेशंस तो डेफिनेटली रिपीट करने चाहिए। बस यही है आप लोगों के लिए मैसेज आने वाले समय के लिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। हेलो, और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ना कोई खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई फटाके जला रहा है, ठीक है। ये मुझे इंस्टिंक्चुअली लग रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ आपका कार्ड कहता है कि आपको गेया से कनेक्ट करना चाहिए, यानी आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। शायद आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ दिन आपके ऐसे गए हो जहाँ पे आपने बहुत काम किया है, पूरी लगन से काम किया है, अपनी पूरी शिद्दत से आपने काम किया है, और शायद आपको थोड़ी सी थकावट की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर थकावट लग रही है तो सबसे बेस्ट मेथड होती है मदर नेचर की हेल्प लेने की, ग्राउंडिंग की। तो अगर आप बाहर कई गार्डन में जा सकें, पेड़ पौधों के साथ समय बिता सकें, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। सनलाइट ले, अपने खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं मेरे स्पिरिट गाइड्स को पूछ रही हूँ कि आपको जो भी मैसेजेस स्पिरिट को देने हों मुझे वो सिलेक्ट करने में मदद करें। आपके लिए है स्ट्रेंथ, आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, स्वॉर्ड, जस्टिस, एम्परेस। ओके, एक और ले लेते हैं। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मैंने कहा था ना कोई खुशखबरी आप लोगों के लिए ज़रूर आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं, आने वाले दिनों में आप अपने ऊपर काफ़ी विश्वास रखोगे। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, आपकी एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा है ना कि आपके लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो आप इजीली कर जाते हो। लेकिन उसी की स्ट्रेंथ की वजह से जो इंसान इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को ही नहीं लेकिन लोगों को भी सपोर्ट कर सकता है, कभी कभी उसने भी एक स्टेप बैक लेना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ये ना ही आपका पहला कार्ड कह रहा है, लेकिन आपका एम्प्रेस कार्ड भी यही कह रहा है। थोड़ा सा सेल्फ केयर की तरफ आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे लगता है फाइनेंशियली आने वाला समय आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन समय साबित होगा। यहाँ पे पैसे को लेके अच्छी खबर है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हो तो प्रेगनेंसी की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है, स्पेशली प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ तो एक अच्छा फ्रूटफुल ऑफ एक फर्टिलिटी टाइप का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। तो ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है और फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है आप लोगों के लिए अपने लाइफ में। और ये फॉरवर्ड मूवमेंट ना काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगी। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप भी अब आपके लाइफ में आ सकता है, और ये रिलेशनशिप एक ऐसे इंसान के साथ होगा जो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगा। ऐसे होगा अगर स्पेशली अरेंज मैरिज का सेटअप है तो वो चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन जो है वो आपके साथ होने की पॉसिबिलिटी है। या फिर आप इस इंसान को मिले और आपकी लाइकिंग एक दूसरे की तरफ इतनी स्ट्रांग हो कि आप बहुत जल्दी एक रिश्ते में आए, ठीक है। ये भी पॉसिबल है आपके लव रिलेशनशिप्स में। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके लिए मुझे लग रहा है एक प्रमोशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या करियर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं वो भी आप लोगों के लिए हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो वो मेहनत आपकी अब रंग लाए, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। आने वाले समय में आप लोग हॉलीडे के लिए भी जाएँ, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। क्रिएटिवली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, तो शायद पेंटिंग हो या फिर कोई भी चीज़ अपनी तरह से करना। ये कुकिंग हो सकता है, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्रिएटिवली आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो आने वाले समय में। उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक फेयरनेस आ रहा है। काफ़ी चीज़ जिसकी तरफ आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो वो चीज़ अब आपको मिले यहाँ पे है। लेकिन
जो चीज़ें अनफेयर चल रही थी, लाइक आपको लग रहा था अरे ये मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो गलत अब सही होने शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें, स्पेशली अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन के साथ साथ एक इंक्रीमेंट लेटर होता है, तो वो लेटर आपको मिल जाए। डॉक्यूमेंटेशन तो नए घर का डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, नई व्हीकल का हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ज़्यादा है। लीगल मामले में अगर आपकी कोई केस चल रही हो तो अगर आप सही के साइड हो तो ये आपकी तरफ जो है वो एक रिजल्ट आ सकता है। जो भी हो, एक फेयरनेस, एक बैलेंस अब आपके लिए आ रहा है आपके आने वाले समय में। देखिए आप स्ट्रेंथ कार्ड में हो, तो जो भी आप करना चाहते हो दिलो जान से, एकदम शिद्दत से आप डेफिनेटली कर पाओगे। हम लेते हैं आपके मोनोलॉजी कार्ड्स, तो अब हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ के प्रति। चलिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए मुझे क्या लग रहा है ना कि आप लोग थोड़ा सा शायद ओवर वर्क कर रहे हो, या फिर आपका काम करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप इतना टाइम इतनी ज़्यादा काम करते हो कि थोड़े से शायद थक जाते हो, ये इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है। या फिर आपका जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी आप परिवर्तन अपने आप करें, और अगर आप सोच नहीं रहे करने का तो करने की आपको ज़रूरत है। देखिए आपके लिए क्रिएटिविटी का भी मैसेज था, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा क्रिएटिवली करें तो आपको फ़ायदा आने वाले समय में ज़्यादा होगा। सेल्फ केयर की तरफ भी आपको बहुत बहुत ध्यान देने की अब ज़रूरत है। ठीक है, हम ले लेते हैं आपका नेक्स्ट वाला कार्ड, तो और इन्फॉर्मेशन हमें आ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी, तो आप लोगों के लिए आने वाले समय में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और मैंने कहा था ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। ग्राउंडिंग जो है ना वो रूट चक्र के रिलेटेड होती है, तो शायद आपका रूट चक्र को आपको बैलेंस करने की अब ज़रूरत है। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 21 टाइम्स अगर आप डेली जाप करेंगे तो आपको रूट चक्र के चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ा समय भगवान के नाम चिंतन में भी अगर आप गुजारेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। एक और कार्ड दे देती हूँ, नेचर। देखिए आप लोगों को नेचर में समय बिताने की सख्त ज़रूरत है अपनी बैटरीज रिचार्ज करने के लिए। ओके, तो अब मैं दे देती हूँ आपको आपके नंबर्स। तो देखिए क्या नंबर्स हैं आपके लिए। है नंबर 8, नंबर 7, 777, 31, नंबर 4 और 55। ठीक है, ये है आपके नंबर। आपके लेटर्स देखिए, ओ बहुत सारे लेटर्स हैं। कुछ लोगों को अपने नाम मिलते हैं, तो अगर आपको भी मिले तो प्लीज़ आप भी बता दीजिएगा कमेंट्स में नीचे। मैं हमेशा वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PNRXATVREO और S और एक और है M। ठीक है, ये है आपके लेटर्स। एक और मैसेज मैं आप लोगों को दे देती हूँ आपके यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें रैप अप करने के लिए। एम्पावरमेंट, यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। तो आपके लिए वैसे भी आपका जो टैरो कार्ड था वो था स्ट्रेंथ का, तो आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। ठीक है, तो जो भी आप आपके लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो आप अपने ऊपर विश्वास लेके रखें। एडजस्टमेंट्स भी करने हैं अपनी लाइफ में, तो आपको जो सही लग रहा है उसकी तरफ से आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है इसकी वजह से आप करो, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लोगे ना अपने लाइफ के लिए वो सबसे ज़्यादा सही होगा। तो बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, हेलो। और अगर आपने सिलेक्ट की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको कुछ नए सपने देखने की ज़रूरत है। आपका मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है ना वो आपको दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है आपने जो ऑलरेडी सपने देखे हैं
उससे आगे बढ़ के उससे बड़े सपने देखने की अब आपको ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा प्लान जो होता है हमारे लाइफ के लिए और यूनिवर्स का प्लान होता है हमारे लिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यूनिवर्स आपको मेरे माध्यम से फ़िलहाल बता रही है कि थोड़े से बड़े सपने देखने की अब आपको ज़रूरत है, और मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको आपको दोबारा शुरुआत करने की ज़रूरत है। ओके, हम देखते हैं आपके टारो कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं प्रे करती हूँ मेरे स्पिरिट गाइड से कि आप लोगों को सही मैसेजेस देने में मेरी मदद करें। ओके, देखिए स्पिरिट गाइड्स का नाम लेते कैसे चीज़ें उड़नी स्टार्ट हो जाती है। सन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, और 2 ले लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी वॉन्ड एनर्जी है। एक और 8 ऑफ कप्स। ओके, तो मैंने कहा था ना आपको कुछ नए सपने देखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए है कि आने वाले दिनों में शायद ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे आप पीछे छोड़ दोगे। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो शायद आपकी लाइफ में अब बिलोंग नहीं करती, और आप नई चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ रहे हो। ये चॉइस जो होगा ना, ये एक कॉन्शियस चॉइस होगा अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है पता है, आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन आप थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे सारी चीज़ें सही है, मैं राइट में भी जाऊँ तो भी सही है, लेफ्ट में जाऊँ तो भी सही है। तो वो थोड़ा सा इनडिसीजन की तरफ आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। लेकिन एक ज़रूरत है आपको कि आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी है ना कि आप चॉइस नहीं करना चाहते, उस पट्टी को थोड़ा सा निकालिए और जो भी सही लग रहा है वो आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, आपकी एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। तो आपको प्लान्स बनाने चाहिए अपने लाइफ के लिए कि देखिए आपका कोर मैसेज क्या था कि बड़े सपने देखो। तो अगर इस समय आपकी लाइफ में अगर आपको यूनिवर्स कहता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, तो आप यूनिवर्स से क्या मांगोगे। तो जब भी प्लान्स बना रहे हो तो वैसे प्लान्स बनाने की आपको ज़रूरत है। लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, उसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा ना जो पीछे छोड़ आए हो उसकी तरफ आप मुड़ के देख रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैंने क्या गलती की, मैं कहाँ गलत हो गया, या मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। और उन चीज़ों से आप लोग लेसन सीख रहे हो और उसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। एक चीज़ बता दो, एक बार आपने ये चीज़ पीछे छोड़ दी और एक बार डिसीजन ले लिया ना, तो आपकी लाइफ में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है ना, गति से चीज़ें हो रही है। वॉन्ड्स हमेशा एक स्पीड को दर्शाता है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अब काफ़ी स्पीड में होंगी अगर आप वो डिसीजन ले लेते हैं तब। कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए एक लेटर भी आ सकता है अगर आप लेटर का वेट कर रहे हो। ये एक प्रमोशन लेटर हो सकता है, ये एक वीज़ा लेटर हो सकता है, एग्जामिनेशन लेटर, जॉब का लेटर, लेकिन एक लेटर आपके लिए आए ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो, लाइक जॉब के लिए शिफ्ट होते हैं या एजुकेशन के लिए शिफ्ट होते हैं या फिर माइग्रेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उसकी तरफ भी आप आगे अभी स्टार्ट हो जाओगे। एक चीज़ बता दो, लेटर आ रहा है ना, उसी के साथ साथ आपके लिए सन कार्ड भी है। तो ये जो लेटर आए वो एक खुशियों का भरा हुआ लेटर हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो लेटर नहीं है और ये कोई दूसरी कार्ड है, तो ये एक सेलिब्रेशन भी है आपके लाइफ में। तो कोई खुशखबरी आपके लाइफ में अब आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हो रहे हो, ये एक कनेक्शन हो सकता है। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए रोमांस की रीडिंग में आप लोग शायद एक रिश्ते को पीछे छोड़ो और दूसरे रिश्ते की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन एक चीज़ है, स्पेशली आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आए और या फिर उसकी एनर्जीज़ के बारे में आप ज़्यादा कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए है। और आपको यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे आगे बढ़ो, क्योंकि और बेहतर चीज़ आपके लाइफ में आ सकती है। ऑफ कोर्स एक नए रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, और ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो काफ़ी जल्दी शादी या कमिटमेंट वाले रिश्ते में आगे
बढ़ सकता है। आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको पास्ट में बैठे रहना है या आपको फ्यूचर की तरफ जाना है। आपका पहला कार्ड याद कीजिए कि आपको नए सपने देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पुरानी एनर्जीज़ को पीछे छोड़िए और एक नई भविष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑफकोर्स प्रमोशन की खबर, किसी की शादी की खबर, एंगेजमेंट की खबर, कोई खुश खबर आपकी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो। या फिर कभी कभी सन कार्ड होता है ना, वो बिना वजह भी खुशी का कार्ड होता है कि चलो दिन में ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही है, जैसे पहले नहीं थी वैसे हो रही है, और इसी की वजह से एक खुशी का माहौल अब आपकी लाइफ में बन सकता है। अब हम लेंगे आपके दूसरे ऑरेकल कार्ड्स ताकि हमें और कोई मैसेज आप लोगों को एडिशनल मिल सके। रीबर्थ, देखिए कुछ चीज़ आप पीछे छोड़ रहे हो और ये एक नया जन्म, रीबर्थ कहते हैं, ये ऑलमोस्ट एक नया जन्म होगा कि अब आप चीज़ें दोबारा शुरुआत कर रहे हो। जजमेंट है कि पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, तो पास्ट का दरवाज़ा जब बंद होता है तब एक नया दरवाज़ा खुलता है। तो यही आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक नया दरवाज़ा अब खुल रहा है। एक और कार्ड दे देती हूँ, रिलेशनशिप चेंज। मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि शायद रिलेशनशिप स्टेटस में भी आपका चेंज आए, कि आप फाइनली डिसाइड करें कि पास्ट को पास्ट में छोड़ना है और एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये एक सिंगल स्टेटस से एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाना भी हो सकता है, क्योंकि नए सपने आप देख रहे हो और उन नए सपनों को आपकी लाइफ में कोई लेके भी आ रहा है। ओके, मोनोलॉजी से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंट आपको रहना होगा। जो इनडिसीजन आप लोग हैं ना उस माइंडसेट में कि अरे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंटली डिसाइड करो, जो भी डिसीजन लोगे आप लोग एकदम सही लोगे। देखिए, एक तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज काफ़ी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ये आप हो सकते हो या आने वाला आप लोगों के लाइफ में जो इंसान है वो हो सकता है। वाह, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो रोमांटिक लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे आप लोगों के। नंबर्स दे देती हूँ आपको, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके लाइफ में जो इंसान आने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आप लोगों के लकी नंबर्स ये भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों को अपने नाम भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको अपना नाम मिला है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। मैंने कहा था ना एक्स की एनर्जी है, तो प्लीज़ उस एक्स की एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलना होगा। ये बी है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओके, तो ये है आपके लेटर्स, एक और है। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल आपके लेटर्स। एक और मैसेज आप लोगों को एंड में दे देती हूँ मैं आपके यूनिवर्स की तरफ से। ओके, टाइम टू मूव ऑन। यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बार बार बोल रही है, तो पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ी। ये एक पुराना जॉब हो सकता है, पुराना करियर हो सकता है, ऐसी चीज़ जो अब आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करती। और मदर हीलिंग, तो एक चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है ना, तो आपकी मदर की तबीयत अगर ठीक नहीं चल रही थी तो वो शायद अब बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोगों का अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लाइक झगड़ा चल रहा है या कुछ और है, तो आपको वो रिश्ता सुलझाने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से आपके सारे काम बने, ये आप लोगों के लिए हो सकता है। मैसेज पढ़ के दिखा देती हूँ। आज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो आपका माँ का आशीर्वाद जैसे आपको आपके लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके सारे रुके हुए काम जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। पास्ट के एनर्जी से बाहर निकले, एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए है, रिलेशनशिप स्टेटस आपका चेंज होगा और ये आप लोगों के लिए एक रीबर्थ है। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।